सभी साथियों को नमस्ते। जैसा कि अभी सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने साजिश रची है, जो मुझे जनता के राज में देखने को मिली, सुनने को मिली है। सच्चाई आपको बता दूं कि जनवरी माह में ABSA साहब के द्वारा इनको नोटिस जारी किया गया था। अवैध गाड़ी संचालित कर रहे थे ये लोग स्कूल में, स्वामी ब्रह्मानंद शिक्षा विद्या मंदिर बरहारा में, आनंद और डब्बू राजपूत। लेकिन इन लोगों ने अपनी ज़बरदस्ती दबंगी के द्वारा गाड़ियों को बंद नहीं किया और संचालित करते रहे। 5 मार्च को RTO साहब क्षेत्र में दौड़ा पे थे, निकले थे। उस समय गाड़ी मौके पे इनकी पाई गई, तो RTO साहब ने इनके कागज़ मांगे। फिर भी ये लोग कोई कागज़ नहीं दे पाए, और जब RTO साहब ने कागज़ मांगे नहीं दे पाए तो RTO साहब ने गाड़ी को सीज कर दिया। पेपर में आया गाड़ियों के ना फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, बीमा कुछ नहीं था। 2 दिन 5 तारीख के बाद 2 दिन ये व्यक्ति गांव में गाली गलौज करता रहा। हमारा इससे कोई सामने से कोई बात नहीं हुई, ना कोई कॉल से बात हुई। शाम को 6 तारीख को इसके पिताजी हमारे पास आए, तो हमने इनके पिताजी और कोषाध्यक्ष जी मान सिंह बब्बा बरहारा से इनके बीच में बात कही कि अगर हमने गाड़ी पकड़वाई हो या हमारा कोई उसमें हाथ हो तो आप साक्ष्य ले आइए, जो गाड़ियों की कीमत होगी हम गाड़ियों की कीमत देंगे, और हम किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहते हैं। इतना सब कहा, बात समाप्त हो गई। फिर इनके मन में जैसा भी जो भी प्लान बना हो, 7 तारीख को दोपहर 2 और 2:30 के बीच में ये व्यक्ति घर से गया, तो बरहारा के ही हरिचरण पासवान के नाती की मोटरसाइकिल में बैठ के निकला। हम लोग छुट्टी करा रहे थे बच्चों की, हमने देखा, और वो हरिचरण पासवान का नाती कहने को भी तैयार है कि मेरे साथ गया सरीला तक। इसके बाद ये सरीला से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच कर के इसने हमारे बरहारा गांव के ही निवासी श्री नरेंद्र राजपूत जी से कॉल की और कहा, एड्रेस पूछा कि आप कहाँ रहते हो। वो दिल्ली में रहते थे। तो इसने एक बार नहीं उनको 10 बार कॉल की। उसने कॉल पे बात की। इसके बाद इसके छोटे भाई जितेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया में पोस्ट की कि मेरा भाई को परेशान कर रखा था कुछ लोगों ने, वो मेरा भाई लापता है फला दिन से। तो उसने फेसबुक पे कमेंट किया सोशल मीडिया में कि आपका भाई दिल्ली में है जितेंद्र, और उसने मुझे कॉल की थी। तो फिर इसके बाद उसने कॉल करके जितेंद्र जी को बताया, और भी गांव के तमाम लोगों को बताया, हमें भी बताया। फिर त्यौहार में वो होली की छुट्टियों में मतलब होली के त्यौहार में बरहारा आए नरेंद्र राजपूत, तो उनसे हमारी सामने बात हुई। गांव के तमाम लोगों से बात हुई, प्रधान से भी, मान सिंह बब्बा से भी, सबको उसने बताया। और जिसका जो गायब है उसके पिताजी को बताया मान लो। और हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनको सब चीज़ों की जानकारी होने के बावजूद भी ये रात्रि में 10 तारीख को मेरे यहाँ 9:30 बजे आए विद्यालय। मैं अकेला रहता हूँ, ये 4 पहिया वाहन से आए। 3 लोग थे और गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा था, वो उतरा नहीं। अपना ये लोग करते रहे दुनियादारी मान लो। मैंने कॉल नहीं उठाया। बाद में ये लोग चले गए, मैंने गेट भी नहीं खोला। फिर जब मैंने आधा घंटा बाद जब मैंने कॉल इनकी बैक की तो ये दुनियादारी बोलने लगे, तो मैंने कहा मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मान लो मैं जलालपुर थाने 11 तारीख को गया। मैंने SO साहब को पूरी घटना, पूरी वारदात CCTV कैमरा में जो थी उसको अवगत कराया, और CO साहब के यहाँ भी गया, SP साहब के यहाँ गया कि ये लोग ऐसे इस तरीके की साजिश षड्यंत्र रच रहे हैं। तब कि ये लोग खुद गलत हैं, खुद गलती किए हैं, खुद अवैध वाहन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे, अवैध गाड़ी संचालित कर रहे थे जिसका कोई कागज़ नहीं था, और दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे कि आपने गाड़ी पकड़ाई। और तब कि इसका भाई मान लो हमसे ना कोई आज तक बात सामने से हुई है, ना हमारी कोई कॉल से बात हुई है। अगर इसमें हमारी कहीं कोई संलिप्तता हो तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि आप इसकी जांच करें, सघन जांच करते हुए कॉल डिटेल निकालें। जो इसमें दोषी पाया जाए उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। यही मेरी जनता के राज से भी अपील है।